मानूर, तुमने क्या किया? कहाँ चली गई थी तुम? फोन हाथ में लिया और चीखती चिल्लाती हुई बाहर चली गई। स्कैंडल स्कैंडल, भला यहाँ मुझसे बड़ा स्कैंडल और क्या हो सकता है? अगर कोई है तो मुझे भी बताओ ना, मैं भी जान लूं, शायद कुछ दिल को तसल्ली हो। नहीं 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 यासिर, तुम बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स मत करो, क्योंकि तुम्हारी इस हालत से बड़ा स्कैंडल कोई हो ही नहीं सकता। और बात सुनो, खुशखबरी है तुम्हारे लिए। जब टीटी के अदारे में मुकद्दर लिखा जाए तो तुम्हारी तस्वीर सामने आती है। बहुत हंसी आई। जरा यहाँ बैठ जाओ, थोड़ा आराम कर लो। ये क्या बातें हैं भला? आखिर क्या मतलब है इन सब का? मैं तो पहले अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से लड़ रहा हूँ। आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है? क्या ये कोई अलामतें हैं? मैं सदमे में हूँ, शायद खुद भी नहीं जानता। नहीं मेरी जान, तुम एस के शहर की और वहीं रहोगे। कोई सदमा वगैरह नहीं। चलो, पेशेंट्स वेट कर रहे हैं, उठो। ताहिर भाई कहाँ हैं? ताहिर भाई ने तो कहा था कि वो संभाल लेंगे। उन्होंने हल्की आवाज में कहा था, तुमने नहीं सुना शायद। यासिर भाई, आई एम वेरी सॉरी, मैं अभी ऑपरेशन करके आया हूँ। एक और इमरजेंसी है, फौरन जाना पड़ेगा। आपने कहा था कि टैटू मिटा देंगे, ये मसला हल कर लेंगे। माफ करना, मुझे वाकई में जरूरी काम है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैते से पूछ लो। फिर मिलते हैं। भाई मेरी तकदीर खराब हो गई है मेरी। हाय अल्लाह, ऐसे भी क्या जल्दी नहीं? मैं जाकर मैती को ढूंढती हूँ। नहीं, रुक जाओ। मैते को मत ढूंढो। मैते को तो मुझसे दुश्मनी है। इस हॉस्पिटल में कोई एक बंदा ऐसा नहीं जो ये लिखा हुआ मिटा दे। मैं इस हालत में लोगों के सामने कैसे जाऊं? जाओगे, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। चलो उठो। नहीं, मेरी हालत ऐसी है जैसे मैं साहिल पर मकई बेचने वाला हूँ। मेरे माथे पर लैला साफ लिखा है, लैला। यासिर, सबके अपॉइंटमेंट्स हैं, वो आ चुके हैं। शुक्र करो कि हॉस्पिटल में काया साहब, परवीन साहिबा, आमिर, एफसून कोई भी नहीं, वरना तुम्हारा हिसाब चुका दिया होता अब तक। हाँ, तुम्हारा मतलब है बीवी तो गई, अब नौकरी भी चली जाएगी। बहुत हौसला अफजाई कर रही हो तुम। नहीं, मानू ने तुम्हारा वो काम भी संभाल लिया है। बस तुम्हें अपना हौसला बुलंद रखना होगा। पीछे मुड़ो जरा। पहली बार किसी ने मुझे ऐसा हुक्म दिया है। ऐसे नहीं छुपेगा, सब नजर आएगा। क्या दुल्हन का जोड़ा तैयार कर रही हो? क्या कर रही हो तुम ये? अच्छा लग रहा है। चलो खड़े हो जाओ। कैसा लगा? दिल वाला डिजाइन। मॉडल भी तुम ही चुनोगे। कह देना महबूबा ने बनवाया है। चलो, पेशेंट इंतजार कर रहे हैं। चलो। मरीज तो इस दिमागी हालत में मुझसे एडवाइस भी नहीं लेंगे। वैसे भी इस मुल्क के साथ। क्या तुम वाकई चाहते हो कि ये मैं करूं, या फिर तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है इसलिए कह रहे हो? मजबूर हूँ और कोई चारा नहीं। क्या करूं मैं? अरे सुन, मजाक कर रहा हूँ। जाहिर है कि आई बिलीव यू यार। चलो निकालो ये शीशा यहाँ से। चलो एफसून, मेरी तरफ देखो। तुम कर सकती हो, ठीक है? खुद पे यकीन रखो। ये तुम्हारे लिए मामूली सा ऑपरेशन है, तुम्हें तो सर्जरी भी नहीं करनी। बस सिर्फ शीशा निकाल कर टांग के लगाने हैं। हम मिलकर करेंगे इसे। चलो, लेकिन हाँ, पहले इस जगह को सुन कर दो प्लीज, ताकि दर्द से बेहोश ना हो जाऊं। हाँ, क्या पता ये शीशा नस में घुस गया हो। अगर नस में घुस गया होगा तो देख लेंगे बाद में, ठीक है? बस काफी है। चलो निकालते हैं इसे। चलो, निकाल रही हूँ इसे। ठीक है। नस में नहीं घुसा था, अल्लाह का शुक्र है। कमाल कर दिया तुमने, कहा था ना मैंने। चलो अब टांके लगाओ, बस टांके लगाओ, समझो हो गया। एफसून, जल्दी करो, शाबाश। मैं प्लास्टिक के टांके लगाऊंगी ताकि निशान ना रह जाए। एफसून, अगर तुम्हें वक्त चाहिए तो इंतजार कर सकता हूँ। नहीं, हम वेट नहीं कर सकते। मैं इसे अभी कर देती हूँ। बहुत खूबसूरत टांके लगाती हो। अगर ये नहीं चाहते कि मैं गिर के बेहोश हो जाऊं तो प्लीज चुप रहो। अच्छा ठीक है, चुप हूं मैं, चुप हूं।
तुम ठीक हो? तुम बताओ, तुम ठीक हो क्या? सर पे चोट लगी है तुम्हारे, कंधे में शीशा घुस गया और मुझसे पूछ रहे हो? अभी तो बहुत कुछ करना है हमें। ये सर्जन कहाँ रह गया आखिर? मुझे संभालने वाला बेहतरीन सर्जन तो यहाँ है, तो अब मुझे किसी और की कोई जरूरत नहीं। चलो चलो, अब खत्म करो ये काम। हो गया, शुक्र है, मुकम्मल हो गया। कैसा, तो बताइए ना मिस्टर, कैसा काम किया है मैंने? कैसा काम किया? जबरदस्त एफसून, तुम्हारी मेहनत को सलाम। एफसून, जरा करीब आओ, मुझे तुम्हारे कान में कुछ कहना है। थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई। सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। तो चलो फिर मैं चलती हूँ। वैसे भी अभी तो बहुत कुछ करना है, फिल्म बनेगी, सीटी स्कैन देखना है। चलो मैं जा रही हूँ फिर। हाँ, तुम कहाँ जा रही हो यार? बीमार होना इतना बोरिंग है जो मुझे अकेला छोड़ दोगी यार? मिस्टर आमिर, कैसा लगा आपको? जब लोगों को चीट फाड़ कर रहे होते हो तो मजा आता है ना? अब मैं जरा अंदर जाकर टीम को तेज करती हूँ ताकि काम फौरन शुरू करें। चलो ठीक है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पिछले दिनों ये खरीदा था आपसे, तो अब ये वापस करवाना है। ठीक है, क्या आप मुझे रसीद दिखा सकते हैं? 1 मिनट। ये तो इस्तेमाल शुदा है। हाँ, 2-3 बार इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर आपने इसे इस्तेमाल नहीं किया होता तब मैं आपसे ये ले लेती। देखें, आप समझ नहीं रही हैं, मुझे ये वापस करना ही होगा। मैंने ये बहुत महंगा खरीदा था, 8 महीने की तनख्वाह पर भरोसा करके। अब मेरे पास जॉब नहीं है, मैं कैसे अदायगी करूंगी? मैं 20 साल से ये काम कर रही हूँ। न जाने दिन में कितनी लड़कियाँ आप ही की तरह आती हैं। पहले तो एक महंगे ब्रांड का बैग लो और उसके बाद कोई बहाना करके वापस कर दो ताकि कोई नया बैग ले सके। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे ये बैग नहीं खरीदना चाहिए था, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। आप नहीं समझ रही, प्लीज। अगर आपके लिए इतना ही महंगा था तो आपने खरीदा क्यों? ये वापस नहीं होगा। ये लीजिए आपकी रसीद, आप जा सकती हैं। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। हाय, आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। क्या आमिर साहब से कांटेक्ट नहीं हुआ? नहीं हो सका। कल से मुसलसल कॉल कर रही हूँ मगर राब्ता नहीं हो पा रहा। लेकिन आप उन्हें मुसलसल कॉल्स क्यों किए जा रही हैं? आपको तो पता है वो कॉल नहीं उठाते। आपको इस तरह देखकर मैं भी परेशान हो जाती हूँ। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। तुम क्यों नहीं समझ रही? इस बार मामला अलग है। मेरे दिल में अजीब से ख्यालात आ रहे हैं। एक माँ के दिल की तकलीफ तुम नहीं समझ पाओगी, तुम्हें इसका अंदाजा नहीं। तुम कहाँ हो काया? फैक्ट्री में हूँ, काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो काम कर रहे हो। तुम काम क्यों कर रहे हो काया? मैं समझा नहीं। जिस बेटे के लिए फैक्ट्री छोड़ने वाले थे वेटर बन गया है वो तो मालूम है ना तुम्हें? और जिस बेटे के लिए हॉस्पिटल छोड़ने वाले थे वो अदाना में गुम हो गया और किसी को कुछ मालूम नहीं। मैं ये समझ नहीं पा रही तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो? अच्छा, मैं समझ गया। मैं आमिर को कॉल करता हूँ, उससे बात करके तुम्हें इत्तला देता हूँ। फिक्र मत करो। जरूर करो काया, जरूर। और जान को क्या हुआ है? क्या जान के बारे में कुछ सोचा है तुमने? वो फिर से फेल होने के दहाने पे खड़ा है। मेरी बात याद रखना तुम। एक दिन तुम लोगों को घर में दावत दोगे और तुम्हारा बेटा उन्हीं को खाना सर्व करता हुआ नजर आएगा। ठीक है सबा, मैं आमिर और जान दोनों से बात करके तुम्हें बता दूंगा। तुम कितने ध्यान रखने वाले, कितने लाजवाब बाप हो ना काया। आप पहले तो ऐसी बातें नहीं करती थी काया साहब से। मैं माँ और बाप दोनों बनूं, अब बहुत हो गया, समझ गई? अब बाप होने की जिम्मेदारी काया को सौंप रही हूँ। जो करना है वो खुद करेगा। मैंने बहुत कर लिया, अब मैं थक गई हूँ।
ऐसी सूरत हाल में आपको कॉफी पीनी चाहिए। क्या पीनी चाहिए? नहीं, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे थोड़ा रिलैक्स होना है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आता आखिर उस कमरे में आप करती क्या हैं? अब ये तुम्हारे तमाम टेस्ट करेंगे। मैं एक डॉक्टर से मिलकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है। बकर, बकर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या काम है तुम्हारा यहाँ? काम ही है, मैं और किस लिए आऊंगा यहाँ डॉक्टर? पिछली बार तुमने हमारी पिक्चर्स ली थी और मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया था, याद है ना तुम्हें? ओहो, दामाद साहब भी यहाँ पर हैं। दामाद मत कहो और तस्वीरें मत खींचो वरना थप्पड़ मारूंगी तुम्हें। बकर, खुश आमदीद, कैसे हो? Get well soon, sir. Thank you so much, बकर। मैं कह रही हूँ मत खींचो, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा कैमरा तोड़ दूंगी। और हाँ, वापस नहीं मिलेगा तुम्हें। निकलो, कहा ना मत खींचो। आमिर, तुम क्यों हंस रहे हो? मत हंसो, तुम ही मत हंसो। एफसून, तुम कहाँ थी यार? बोरियत से मर रहा तो था तुम दोबारा से नखरे करने लग गए हो। इसका मतलब है तुम ठीक हो रहे हो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए साफ कपड़े लेकर आई हूँ। वैसे खुशखबरी है, वो गुंडे पुलिस ने पकड़ लिए हैं। एक और आदमी को उसके घर से भी ले गए। अब हम बिल्कुल सेफ हैं। अच्छा हुआ उनके साथ। हाँ, बहुत अच्छा हुआ, शुक्र है। खैर, तुम्हारे टेस्ट आ चुके हैं। अब दिमाग का MRI भी आने वाला है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, कोई अंदरूनी चोट बिल्कुल भी नहीं है। जानता हूँ, बहुत शुक्रिया। मेरा मतलब वो नहीं था आमिर। मैं मतलब समझ गया। चलो चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? घर। अब बस बहुत रुक गए हम, चलो यहाँ से। बकवास मत करो आमिर, तुम्हें आराम करना है, यहीं बैठे रहो। पता नहीं कितनी कॉल्स की होंगी जानान ने। मुझे कल के पेशेंट्स को भी तरतीब देना है। मेरा फोन कहाँ है? ये लो, मेरे पास है। अच्छा देखो, हॉस्पिटल जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, समझ गए? तुम घर पर आराम करोगे। ठीक है, समझ गया। अच्छा ठीक है, हिलो मत। अच्छा ठीक है, तुम ही देख लो। तुम्हारी अम्मी की एक्चुअली 67 मिस्ड कॉल्स हैं। उनको मैसेज लिखो, मैं निकल चुका हूँ। कह दो कि रास्ते में हूँ और बहुत जल्द आ रहा हूँ। और अब हम निकलते हैं यहाँ से, चलो। बकवास नहीं करो, तुम्हें आराम करना है, यहीं बैठे रहो। बैठ जाओ, आराम करो। उठना मना है तुम्हें, बिल्कुल नहीं उठना। या अल्लाह, पता नहीं कितना हिलते हो तुम। अब बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको कैसे मालूम हुआ हादसे का? अरे बेटी, न सिर्फ मुझे बल्कि पूरे अंतिब को मालूम है इस हादसे का। गांव वाले बाहर खड़े हैं, आमिर साहब को देखने के लिए आए हैं। क्या मतलब? क्या मतलब? लोगों को मालूम कैसे हुआ इस हादसे के बारे में? कैसे मालूम हुआ? ये देखो तुम। एफसून अरमान अपने मंगेतर आमिर दमीर खान के साथ हादसे का शिकार हो गई। आमिर दमीर खान की हालत तशवीशनाक है। लेकिन ये तस्वीर कहाँ से? इन्हें कैसे पता चला यार? बक्कर ने खींची है ये पिक्चर्स। उसने फिर से खबर बना ली है। बाबा जान, ये लीजिए। इतनी सी बात पे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? लोकल अखबार है बस। क्या? मैं ठीक हूँ। मैंने अपने मरीज से कहा, अपना किरदार खुद तय करो, अपनी राह खुद चुनो, खुद को वैसा बनाओ जैसा तुम खुद चाहते हो, समझ रहे हो? यानी दूसरों की परवाह करना छोड़ दो। कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता, इससे तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती, जैसा तुम चाहते हो वैसे गुजारो, बस। यासिर, अगर तुम अपनी कही हुई बात का 1% भी खुद पर अप्लाई करते ना, तो कब के वली बन चुके होते। आह मानूर, तुम्हें क्या मालूम, मैं ऐसा पहले नहीं था। मैं तो जिंदगी जीते जीते बदल गया। पहले तो मैं अपने काम से खुश, बीवी से खुश, जिंदगी से खुश, मजाक में खुश, बिल्कुल सदरी आली शाह जैसा इंसान था। लेकिन वो कह कहा बस खो गया ये सब हमें भुगतना था। और फिर क्या हुआ? उस पेशेंट ने कहा कि यासिर साहब, आप जैसा मुख्तलिफ इंसान मैंने नहीं देखा। ये जो आपने सर पर पहना है, ये आपके ग्लासेस, ये आपका कमाल का स्टाइल है। मैं आपसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ और बिल्कुल आप जैसा बनना चाहता हूँ। तब मैंने उससे कहा कि मेरी इतनी खुशामद मत करो, बस बहुत हुआ। अच्छा, वाकई में? सच बताओ, उसे तुम्हारा ये गेटअप पसंद आया? आह मानूर, हमें क्या पता कुदरत हम पर कब और कहाँ मेहरबान हो जाए। शायद यही पेशेंट मेरे लिए उम्मीद बनकर आया हो और मेरी किस्मत चमक जाए। सच कहूँ तो यासिर, मुझे हैरान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि महानूर सब जानती है। वो तो है, मैं जब महानूर सब जानती है, उनसे बच नहीं सकते। अल्लाह सेहत दे अफसून बेटा। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया आप सबका। दामाद कैसा है?
दामाद बिल्कुल ठीक है, वो बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। आप सबको बहुत सलाम कह रहे थे, बहुत शुक्रिया। लेकिन आप सब वापस अपने घरों को चले जाएं, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है? वापस चले जाइए। बकर 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 क्या करे हो तुम? हाँ क्या करे हो बकर? क्या तमाशा है ये? मुझे तो अपना डॉक्टर, मैं बस लोगों को हकीकत दिखाना चाह रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है कि मैं तस्वीरों को बदल दूंगा? दो ये मुझे, दो ये। मैंने क्या कहा था तुमसे? कहा था ना कि कैमरा ले लूंगी, तोड़ दूंगी इसे, याद है ना तुम्हें? मैं बगैर कैमरे के क्या करूंगा? तो फोटोशॉप कर लो, फोटोशॉप करो बकर। तुम जब तक अपनी गलती को नहीं सुधारोगे मैं कैमरा तुम्हें वापस नहीं करूंगी। ये अच्छा नहीं किया आपने। अब मैं कैमरे के बगैर क्या करूंगा? कैसे लूंगा तस्वीरें? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह जल्द सेहत दे। कोई शिकायत तो नहीं है? थैंक यू सो मच। कोई शिकायत नहीं। एक्चुअली मेरा MRI भी हुआ था। क्या उसकी रिपोर्ट आ गई? बस आने वाली है, तब तक मैं आपका मुआयना कर लेता हूँ। ब्लड प्रेशर भी चेक करना है आपका। जरूर कीजिए। जानान, परवीन साहिबा, कहिए। आमिर और अफसून अदाना से वापस नहीं आए क्या? वो आज वापसी का कह रहे थे, मतलब आज निकलने वाले थे शायद। वापसी का कह रहे थे? क्या मतलब? यानी वो अभी तक पहुंचे नहीं है, शायद रास्ते में होंगे वो। मैं आमिर से कांटेक्ट नहीं कर पा रही। अनफॉर्चुनेटली मैंने भी कॉल की थी लेकिन कांटेक्ट नहीं हो सका। देखिए कि कब कॉल बैक करते हैं। तुम्हें क्या हुआ है? क्या देख रही थी? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही रूटीन के काम, आर्टिकल वगैरह थे। खुद दिखाओगी मुझे या मैं देख लूं? न्यूज़ में बताया जा रहा है कि उनकी हालत नाजुक है, हमें फौरन वहाँ जाना होगा। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है। और देखो आमिर भी फोन नहीं उठा रहा है। रुक जाओ, मैं फिर कॉल करती हूँ। हाँ करो। बेल जा रही है। हेलो अफसून, ये डॉक्टर अफसून का ही नंबर है ना? आमना साहिबा हैं आप? मैं अफसून की इस्तांबुल से एक दोस्त बात कर रही हूँ। उससे राब्ता नहीं हो पा रहा था तो फिक्र हो रही थी। सुना है आमिर के साथ हादसा हुआ है, सब खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत है। हाँ हम भी खैरियत से हैं। नहीं आमना साहिबा, क्यों सर्दी लगेगी? यहाँ पर तो गर्मी है बहुत। क्या मतलब? मुझे क्या पता, शादी हो गई तो आ जाएंगे। मुझे नहीं पता, कॉल रखती हूँ मैं। ठीक है। वो लोग आमिर के कंधे पे शीशा घुस गया था, निकाल दिया है, टांके आए। ठीक है, अच्छी बात है कि वो खैरियत से हैं। लेकिन वो शीशा जो आमिर के कांधे में घुसा है ना, वो बाजू या आसाब की रगों को नुकसान पहुंचा सकता है। हमें चलकर देखना चाहिए, ये कह रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, आ जाएंगे चंद घंटों में। वैसे भी अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम होती तो अफसन अस्पताल से निकलने देती उन्हें। बात तो सही है। ठीक है, हम सब रिलैक्स रहेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। हाँ, हाथ सुन हो गया है मेरा भी सुन हो गया है। वाकई जैसे मुझे करंट लगा हो। मुझे भी जैसे करंट लगा हो। तुम्हें भी हुआ? विटामिन B12 की कमी हो सकती है। कलेजी तलकर खाओ, हो सकता है सब ठीक हो जाए। एनीवेज आमिर तो ठीक है, लेकिन ये मंगनी की बात कहाँ से आ गई? कोई इस मामले में मेरी रहनुमाई फरमाएगा? अरे यार, झूठी खबर होगी। अगर ये खबर फैल गई तो अफसून हम पर गुस्सा निकालेगी और ऐसी बातों से सख्त नफरत करती है वो। हाँ भाई, मुझे क्या पता। हो सकता है कि खबर झूठी हो, लेकिन लगता है कि इसके पीछे कुछ तो सच्चाई है। वो आंखों के इशारे, जलीसी, टच किए बगैर बात ना करना, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ भी नहीं है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक धमाकेदार खबर है, लेकिन किसी को भी पता न चले कि ये बात तुम्हें मैंने बताई है। समझ आ रही है ना मेरी बात? तुम्हें पिक्चर भेज रही हूँ, देखो। ओके ठीक है, बाय। आ जाएं। तुम्हारा ब्रेन MRI बिल्कुल क्लियर आया है। तुम्हें यकीन है अफसून? ऑफ कोर्स यकीन है आमिर, ये कैसा सवाल है? समझ गया, ठीक है। तो फिर तुम चेंज कर लो। देखो ये लाई हूँ और ये भी है। तुम कौन सा पहनना चाहोगे? तुम चूज कर लो। ब्लू वाला अच्छा है। ब्लू अच्छा लगता है तुम पे। मैं पहना दूं तुम्हें? तुम खुद नहीं पहन सकते ना, मैं ही पहना देती हूँ आराम से।
आराम से। कहीं तुम्हारे बाबा ना देख लें। आमिर बात सुनो, तुम बीमार हो इसलिए तुमसे नरमी से बात कर रही हूँ, वरना तुम तो मेरे हाथों गए थे। मेरे बाबा इस वक्त लोगों से मंगनी की मुबारकबाद और दामाद के लिए नेक तमन्नाएं वसूल कर रहे हैं। मुझे क्या पता था इतना बड़ा मसला बन जाएगा। अगर इस्तांबुल में होता तो एक एक दावत देकर मुबारकबाद ले लेता। मिस्टर आमिर, ये गाजियानतिप है। यहाँ सबको गॉसिप में दिलचस्पी होती है और इस वक्त मेरी मंगनी सबसे बड़ी गॉसिप है। बात सुनो मेरी, तुम फिर भी मुझे ज्यादा नाराज नहीं लग रही। कोई बात है जो तुम छुपा रही हो? बाबा, मैंने बताया था ना कि बाबा को ड्रिंकिंग का इशू है और अंदाजा हो गया होगा वो ज्यादा सोशल इंसान भी नहीं है। मगर जब से हमारी मंगनी की खबर आई वो बहुत खुश हैं, लोगों से बात करने लगे हैं, मिलने जुलने लगे हैं और हमारे आने के बाद से ड्रिंक भी नहीं की उन्होंने। तो इसलिए मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकी। समझ गया। अगर उन्हें ये सब पता चल गया कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? नहीं, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। वैसे भी वो तुम्हें कबाब वाला समझ रहे हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं परवीन साहबा के साथ काम करी हूँ तो वो मुझे अपनी लाइफ से बाहर निकाल देंगे। लेकिन क्या कहोगी, कैसे वजाहत दोगी तुम उन्हें? बस ये कहूंगी कि मैं किसी कबाब वाले की मंगेतर नहीं हूँ। देखो, मुझे लगता है तुम बात को जरूरत से ज्यादा बढ़ा रही हो। सिर्फ इतना ही तो है कि हम यहाँ के एक लोकल अखबार में छपे हैं। ये मामला इससे आगे नहीं जाएगा, समझ लो। हेलो महानूर। हाँ एफसून, कहाँ हो तुम? कब से फोन कर रही हो तुम्हें? तुम लोगों का एक्सीडेंट हो गया है क्या? खैरियत तो है सब? हम ठीक है महानूर। बस थोड़ी देर में हम लोग एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और फिर बहुत जल्द हम लोग इस्तांबुल आ जाएंगे। ओह शुक्र है। वो ठीक है, अस्पताल से निकल चुके हैं, अब एयरपोर्ट जा रहे हैं। वो परवीन साहिबा तो मुझे बहुत गुस्से में लग रही हैं। उनसे कहो मुझे बार बार फोन ना करें, मैं कॉल नहीं उठा रही। ठीक है, बता दो तुम्हें वैसे एक्सीडेंट की खबर कैसे पता चली महानूर? यार क्या बताऊं तुम्हें, तमाम सोसाइटी मैगजीन तुम लोगों की बातें कर रही हैं, तुम लोग वायरल हो गए हो। और हाँ, साथ में मंगेतर भी लिखा हुआ है। ठीक है, समझ गई। बाद में बात करती हूँ, ठीक है? सी यू। क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। चलो लेट्स गो, चलते हैं। क्या कह रही थी? कुछ खास नहीं कह रही है, सब खैरियत, अस्पताल से निकल गए हैं। और हाँ, वो कह रही थी कि उसे बार बार फोन ना किया जाए। और मंगनी का चक्कर क्या है ये? वो तो अदाना गए थे ना, फिर गाजियानतिप कैसे पहुंचे और मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? परवीन साहिबा, आपको अपनी बेटी के बारे में आज तक किस बात की खबर है? ये जवाब है क्या आपके पास? एक दिन अगर वो वाकई मंगनी कर लेगी तो वो भी आपको अखबार से पता चलेगा। महानूर, देखो तुम भी जानती हो मैं हफ्तों उस फार्म हाउस के दरवाजे पर खड़ी रही मगर मुझे अंदर नहीं आने दिया, न फरीद ने न मेरी बेटी ने। मैं उसे अपने साथ इस्तांबुल ले आई लेकिन वो वहां नहीं रुकी, दौड़ती हुई बाप के पास वापस चली गई। क्योंकि वो अपने बाबा से ज्यादा मोहब्बत करती है इसलिए? नहीं, उसका बाप अल्कोहलिक है और उसे उसकी जरूरत थी। ठीक है, उसने सर्जरी छोड़ दी, लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि वो अमेरिका से दोबारा उस गांव क्यों आई? क्योंकि वो अपनी जिंदगी में पहली बार अपने लिए कुछ कर रही है मानूर। पहली बार बगैर अपने बाप की जिम्मेदारी लिए मेरी बेटी अपने लिए कुछ कर रही है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो गाजियानतिप रुके। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या चाहती हूँ। समझ गई ना? महानूर, माफ कीजिएगा, क्या कोई खास बात हो रही थी? अरे परवीन साहिबा, आज तो आप बहुत ही ग्रेसफुल लग रही हैं, माशाल्लाह। तुम भी। मैं जानता हूँ आपको ये स्टाइल पसंद नहीं आएगा। दरअसल ये थोड़ा सा पर्सनालिटी फॉल्ट है, लेकिन ये वक्ती है बस, और कुछ नहीं। उपसो, आइए प्लीज आइए। शुक्रिया। अरे नहीं, क्या कह रही हैं आप? परवीन साहिबा के सामने शर्मिंदगी हो गई। सच में वो तो सब कुछ समझ गई होंगी। आखिर मैं ये कैसे मिटाऊं? क्या करूं मैं? आमिर कहाँ रह गया? ये कहाँ है आमिर? वही इसे मिटा सकता है। मेरी इस कपड़े से जान छूटेगी। बस बहुत हुआ। फजूल बातें मत करो। उस बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, दौड़ा दौड़ा कर तुम्हारे माथे पर लेजर करेगा। मैते से कहो वो कर देगा, या फिर छोड़ो, रहने दो ऐसे ही, लैला लैला करते रहो बस। सच बताऊं तो मैं समझ ही नहीं पा रहा क्या इससे बुरा भी कुछ हो सकता है। नहीं, कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें मैते पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा है, मगर मसला ये है कि वो मेरा पुराना दोस्त है और वो कोई घटिया हरकत कर सकता है। वो लैला को मिटाकर वहाँ मुजफ्फर लिख देगा और फिर कहेगा कि इसे मिटाओ, अगर मिटा सकते हो तो। अच्छा ठीक है, मैं साथ चलती हूँ, तुम्हारे साथ रहूंगी, नजर रखूंगी तुम पर। लवर बॉय। लवर बॉय कहा तुमने? ये तो सुनकर बहुत खुश हो गया मैं। सोच रहा हूँ क्यों ना हम
आमिर और अफसून की मंगनी की खुशी में एक पार्टी देकर जश्न मनाएं। अभी उनकी एंगेजमेंट नहीं हुई है। जल्दी हो जाएगी। हम दोनों ने एक साथ ही वाइब महसूस की। एक ही वक्त में हम एक जैसे जज्बात से गुजरे। अमरीकी इसे वाइब कहते हैं, मतलब एनर्जी मैचिंग जैसा कुछ। लेकिन हम तो इसे वाइब नहीं कहते, हम कहते हैं खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। जी हाँ, लेकिन आजकल हम इसे वाइब ही कहेंगे। ओके महानूर, समझ जाओ। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, चलो बहुत बहाने बना लिए तुमने। काया, तुम इस वक्त घर पे क्या कर रहे हो? परेशान लग रहे हो मुझे। क्या कुछ हुआ है? क्या बच्चों को कुछ हुआ है? बताओ बच्चों को क्या हुआ? रिलैक्स। क्या हुआ है? बताओ ना क्या हुआ है? काया, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आमिर और अफसून, हाँ, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या कह रहे हो तुम? सबर, रिलैक्स हो जाओ। वो दोनों ठीक हैं, आराम कर रहे हैं, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो। आमिर थोड़ा जख्मी हुआ है, टाँके लगे हैं उसे। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? झूठ नहीं मैंने बोल रहा महसूस कर लिया था, मेरा दिल घबरा रहा था। मैं कल से कॉल कर रही थी, वो नहीं उठा रहा था। मुझे अंदाजा हो गया था क्योंकि मैं माँ हूँ। वो ठीक है, रिलैक्स ठीक है ना? ठीक है मेरी जान, फिक्र मत करो तुम। हम फौरन उसके पास चलते हैं। इस वक्त नहीं, वो आराम कर रहा है और वो नहीं चाहता कि हम जाएं। मेरी जान, हमारा बेटा बहुत अच्छा डॉक्टर है, अफसून भी अच्छी डॉक्टर है और उन्होंने सब कुछ हैंडल कर लिया है। अफसून, काया, मुझे सच सच बताओ, क्या बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है? बड़ा एक्सीडेंट था। या अल्लाह, तू हिफाजत फरमा, उन्हें बचा ले मेरे अल्लाह। अगर उसे कुछ हो जाता और हमारे दरमियान ताल्लुकात ऐसे ही होते तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करता। काया, तुम तो ऐसा मत कहो प्लीज, मेरी तरफ देखो। शायद एक इशारा है, हाँ? ठीक है ना? परसों से जो सख्ती तुमने अपने बेटे पे कर रखी है, शायद ये उसे थोड़ा नरम करने का मौका हो। जरा सोचो। चलो अंदर चलें, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी कॉफी बनवाती हूँ, वो पियो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, ठीक है ना? नहीं मेरी जान, मुझे कॉफी नहीं पीनी, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। एक कप कॉफी पी लो, फिर कॉल करते हैं आमिर को। करेंगे, ठीक है? हाँ? कॉल करेंगे, तुम परेशान मत हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है मेरी जान। अल्लाह से बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, शुक्रिया। क्या तुम लोग जा रहे हो? बाबा जान, हम लोग जा रहे हैं। हाँ, ये मैंने बकर से लिया था, उसे तंग करने के लिए, लेकिन आप उसे वापस दे दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, समझ गया मैं। अब वो कैसा है? जी जी, पहले से बेहतर है, मजीद बेहतर हो जाएगा, बस थोड़ा सा घर पर आराम करेगा। सच कहूँ तो सालों बाद जिंदगी में पहली बार मुझे खुशी मिली है। आमिर बहुत ही माकूल लड़का है। शाबाश बेटी। बाबा जान देखिए, मेरा और आमिर का ऐसा कोई भी देखो बेटी, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, कितनी अहमियत देती हो तुम उसे, कितना पसंद करती हो, सब जाहिर है। मैं ये भी जानता हूँ तुम वापस जाना चाहती हो उसके साथ, और ये भी जानता हूँ अपनी जिंदगी बनाना चाहती हो। फिक्र ना करो, मैं बहुत खुश हूँ। बाबा जान, मेरा और आमिर का शादी का कोई इरादा नहीं है, वो सब तो हमने बस ऐसे ही कह दिया था, बस ऐसे। देखो बेटा, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, तुम हमेशा से मेरे साथ ईमानदार रही हो, मैं जानता हूँ। अब अपने आप से भी ईमानदार बनो, तुम्हारी माँ कभी ये ना कर सकी, और देखो नतीजा सामने है। मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहूंगा कि अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारो जिसमें ना कोई झूठ हो ना कोई राज। उसकी तरफ देखो, जैसे उसकी नजरें सिर्फ तुम्हें ही ढूंढ रही हो बेटी। नहीं नहीं बाबा, वो मुझे ऐसे देख रहा है क्योंकि मैंने उसकी देखभाल की है, बस इसीलिए। हाँ, बिल्कुल यही वजह होगी। आमिर, आमिर, तुम काफी देर से खड़े हो, चलो चलते हैं, तुम आराम कर लो, ठीक है? फरीद साहब, अल्लाह सेहत दे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, और मेहमान नवाजी के लिए भी शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है, जब जी चाहे आ जाओ। वैसे भी जल्द दोबारा मुलाकात होगी, शायद मैं भी इस्तांबुल आ जाऊं। क्या वाकई में? बाबा प्लीज वहाँ पर बगैर बताए मत आइएगा, यानी मेरा मतलब है कि वहाँ पर काम पे बहुत ज्यादा मसरूफ होती हूँ मैं, तो ऐसा ना हो कि मैं आपको अच्छी तरह वेलकम ना कर पाऊँ, फिर मुझे अफसोस होगा, इसलिए आप मुझे पहले से बताइएगा ताकि मैं इंतजाम कर लूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक है बाबा जान। सर मैं आपको लेने आया हूँ, गाड़ी तैयार है।
हमने तो गाड़ी मंगवाई ही नहीं थी। परवीन साहिबा ने भेजी है। हाँ हाँ। ये परवीन साहिबा कौन है? परवीन साहिबा मेरे रेस्टोरेंट की पार्टनर हैं दरअसल। हाँ, वही कबाब रेस्टोरेंट। हाँ, बहुत शुक्रिया उनका। हाँ शुक्रिया। चलो अब चलते हैं। तो ठीक है फिर बाबा जान, हम चलते हैं। जाओ बेटा, खैरियत के साथ जाओ। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। आई लव यू बाबा। आई लव यू फिर टू। मिलते हैं। बेटा खैरियत से जाओ। शुक्रिया। आ जाओ, आहिस्ता आहिस्ता आओ। तुम बैठो पहले। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से। हेलो, ये बताओ तुम ठीक तो हो ना? मैं बहुत डर गया था। देखो बात सुनो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी बात तो सुनो। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? ये बताओ एफसून तुम्हारे साथ है ना? अच्छा, जैसे ही घर पहुँचो मुझे फ़ौरन फ़ोन करना, मैं आ जाऊँगा। ठीक है, चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़। बात हो गई मेरी, वो ठीक है, रास्ते में आ रहे हैं। शुक्र है, खुशी हुई भाई। अपने भाई को फोन करो, उनका भी एक्सीडेंट हुआ है। तुम्हें लगता है मैंने नहीं किया होगा, मगर उन्होंने नहीं उठाया। जान, वो बंदा ऑपरेशन में था, फोन कैसे उठाता? तो आपका कैसे उठा लिया फिर? छोड़े इसे, आप लोग मत पड़े इस सब में, रहने दें बस। अच्छा, ये मंगनी की क्या खबर है? बकवास है, ऐसी कोई बात नहीं है। आमिर और एफसून मुमकिन ही नहीं। मेरे भाई में किसी औरत को तो क्या, किसी इंसान तक कुछ आने की सलाहियत नहीं है, बता रहा हूँ मैं। काश कि मैं तुम्हें समझा सकता कि तुम्हारा भाई तुमसे कितना प्यार करता है। रहने दीजिए, सब पता है मुझे उन्हें कितना प्यार है मुझसे। हाँ खाया साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? सलाम बच्चों। मैंने आमिर से बात की है, वो लोग रास्ते में हैं, बस आने वाले हैं। जब खबर सुनी तो घबरा गया मैं। मत पूछो, हम भी बहुत घबरा गए थे। तुम लोग कैसे हो? हम ठीक हैं। अदीब बेटा, जो कुछ हुआ उसकी डिटेल जी मैं भेजता हूँ। तुम जानते हो ना मेरा और आमिर का। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। तुम्हारा शुक्रिया, खुश रहो। हाँ जान, तुमसे मुझे अकेले में बात करनी है। अदीब, एक ठंडा सोडा भिजवा दो। जी जरूर। चलो। इस कैफे की सबसे अच्छी बात यही है कि सारे अहम वाकयात मेरी आंखों के सामने होते हैं। अदीब भाई, एक बात बताएं, क्या ये जगह आप वाकई बंद कर रहे हैं? हाँ, बंद ही कर रहे हैं, और कोई चारा भी तो नहीं। तुम्हें क्या कोई काम मिला? कोशिश तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन अब तक कोई काम नहीं मिला। आजकल के दौर में काम मिलना आसान नहीं। चलो खैर, मैं अपने दोस्तों से पूछ लेता हूँ। थैंक यू सो मच। ओफ ओफ, पूरे इस्तांबुल की सोसाइटी ने हमें हॉट टॉपिक बना के रखा हुआ है। देखो देखो, यहाँ लिखा है डॉक्टर आमिर दमीर। अगर बाबा ने देखा तो समझ जाएंगे कि मैंने झूठ बोला था। परवीन साहबा के साथ काम करने का पता चल जाएगा, फिर मैं क्या करूंगी? एफसून देखो, ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे मालूम है, लेकिन मैं कोई हल निकाल लूंगा, समझती क्यों नहीं? रिलैक्स रहो। आमिर, बहुत देर हो चुकी है, अब क्या हल निकालोगे? तुम क्या करोगे? हाँ एफसून, ये मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तुम्हारे इलाके में अफवाहें इतनी तेजी से फैलती हैं। तो तुम्हें अब समझ आ रही है? हाँ जाहिर है, तुम्हें क्या होगा, नुकसान तो मुझे उठाना पड़ेगा ना, तुम पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने अपना पूरा करियर कुछ उसूलों पर कायम किया हुआ, समझ आई? आज तक मेरी किसी औरत के साथ कोई तस्वीर नहीं छपी। हैरत है, तुम्हें पकड़ा नहीं किसी ने? मोहतात रहता हूँ। मैंने एक बार इंटरव्यू में भी कहा था कि मेरी जिंदगी में कोई औरत आई तो मेरे काम पे असरअंदाज होगी और मेरी तवज्जो बढ़ जाएगी। अब कल से पेशेंट्स की कैंसिलेशन शुरू हो जाएगी। देखो, तुम्हारी फिक्र तो काम की है, लेकिन मेरी पूरी लाइफ का सवाल है यहाँ। एफसून, मेरी जिंदगी मेरा काम है और ये बात तुम भी जानती हो, लेकिन मैं तुम्हारी भी बात समझता हूँ। कह रहा हूँ ना कि कोई हल निकालूंगा, रिलैक्स रहो। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हमें क्या करना है। आमिर, शायद मेरे बाबा कभी ना देख पाए। हाँ, वक्त गुजर जाए, सब भूल जाए, क्या कहते हो? पॉसिबल है ना? उम्मीद कर सकते हैं। तुम्हें तकलीफ हो रही है? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम इतना बोल जो रहे हो, तकलीफ तो होगी ना फिर, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। तुम सुकून से बैठने ही नहीं देती, क्या करूं मैं? हर वक्त कुछ पूछती हो, कहानियां सुनाती हो। तो फिर काम से खुश हो तुम? जी, लेकिन ये कैफे बंद हो रहा है, मुझे कोई और जॉब ढूंढनी पड़ेगी। जान, मैं और तुम्हारी अम्मी दोनों नहीं चाहते कि तुम यहाँ काम करो। क्यों? आप तो खुश थे मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। हाँ हुआ था, बहुत खुश हुआ था, लेकिन तुम पढ़ाई को नजरअंदाज कर रहे हो। मैंने उसका बंदोबस्त कर लिया है, बतूल मदद करेगी। ऐसा नहीं हो सकता। तो आप यहाँ मेरी राय लेने नहीं आए, बल्कि अपना फैसला सुनाने के लिए आए हैं। जान, देखें, मैंने गाड़ी के लिए
अदीब भाई से पैसे लिए थे, अब मुझे उनके लिए काम करना होगा। ठीक है, मैं समझता हूँ। और मैं खुद भी काम करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे काम करना, और मैं खाना पकाना भी सीख गया हूँ यहाँ पर। मैंने कह दिया ना कि नहीं होगा, मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? अब जाकर अदीब को बताओ कि तुम जा रहे हो यहाँ से। जो आपका हुक्म सर। वैसे भी मेरे कहने से क्या होता है, मेरी ख्वाहिशात की तो कोई अहमियत ही नहीं है। जान, देखो, मैं तुमसे और तुम्हारे भाई से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन पहले तालीम मुकम्मल करो, अपना प्रोफेशन हासिल करो, उसके बाद जान तुम्हें जो करना है करो, लेकिन पहले तालीम। ठीक है, मैं अदीब का सारा कर्जा चुका दूंगा, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड भी वापस आ जाएगा। क्या मतलब? आप मुझे मेरे सारे मराहत वापस कर देंगे? वाकई आप खुद ये नहीं कर सकते, अम्मी ने भेजा होगा। जान, ठीक है, मैं बस शुक्रिया कह रहा था। बस एक शर्त है। क्या? तुम्हारी जिंदगी में वाहिद तरजीह एजुकेशन होगी, समझ गए, जो हर सूरत मुकम्मल होनी चाहिए। ठीक है, मंजूर है, मगर मैं फ्री टाइम में यहाँ पर आऊंगा और इनकी मदद करूंगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एजुकेशन है। ठीक है, मुझे इन्हें अलविदा तो कहने दें। ठीक है, जाओ। भाई, आपका एहसान बंधु। कैसी बातें कर रहे हो? कैसा एहसान? मैं तुम्हारा भाई हूँ जान। फिर आना जरूर, कस्टमर बन। ठीक है, आऊंगा। ये अप्रेन रख लो, यादगार के तौर पर। घर में खाना बनाते रहना, तुम में सलाहियत है। ठीक है, ख्याल रखना। शुक्रिया भाई। क्या हो गया? लग रहा है तुम्हारी प्रमोशन हो गई है यहाँ पर। नहीं, बाबा ने कहा है कि यहाँ पर काम नहीं कर सकता मैं, और यानी मेरा कार्ड, गाड़ी वगैरह सब कुछ मुझे वापस मिल जाएगा। जबरदस्त। हाँ, मगर फिर भी मिलते रहेंगे हम लोग, यानी बाहर चाय या कॉफी पर। ओके? क्यों नहीं, जरूर। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ रुको, वेट करो। अच्छा, वाह वाह, कसम से मिस्टर आमिर, आप तो बहुत लकी निकले। यहाँ पर कोई फोटोग्राफर तुम्हारा वेट नहीं कर रहा। अच्छा। लाइफ में पहली बार किसी औरत ने मेरे लिए दरवाजा खोला है। सिर्फ जुर्म के एहसास की वजह से। क्यों, तुमने ऐसा क्या किया है? उफ आमिर, तुम ठीक हो ना? ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। बहुत याद कर रहा था अपना घर। अजीब बात है, लेकिन मुझे भी याद आया। हाँ, अंतिम से आकर मेरे घर की याद आ रही है तो जरूर बड़ी तब्दीली आई है। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? एफसून, आमिर वो हादसा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? एफसून, देखो कुछ नहीं हुआ, हम दोनों ठीक हैं, समझ आई? अगर तुम्हें ब्रेन हैमेज हो जाता, अगर वो शीशा तुम्हारे दिल को चीर देता, तुम अपना हाथ इस्तेमाल न कर तुम्हें पाते भी तो कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। एफसून, रिलैक्स रहो, ओके? हम दोनों जिंदा हैं, सेहतमंद हैं, अपने घर में हैं, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, चलो खुद को इल्जाम देना बंद करो, समझ आई? ये सब मेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से हम माफिया के चक्कर में पड़ गए, सड़कों पे मारे मारे फिरे। आमिर, मैं वाकई माफी चाहती हूँ तुमसे। आई एम रियली सॉरी। हाँ बिल्कुल, तुमने लाइफ में मुझे वो कुछ दिखा दिया जो मैंने कभी नहीं देखा था, सच कह रहा हूँ। लेकिन मेरी जिंदगी भी बहुत सादा और बेरंग थी। सादगी अच्छी चीज है, वाकई अच्छी चीज है। छोड़ो, मेरे बारे में मत सोचो। आजो आजो, मेरा सहारा ले लो। आजा आजा, आहिस्ता आहिस्ता आजा। अरे मैं ठीक हूँ यार, ठीक हूँ। आमिर, आजा। तुम फिलहाल रेस्ट करो, यहाँ लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, आराम करो। फिक्र मत करो। आराम से, आराम से, आहिस्ता आहिस्ता बैठो, आहिस्ता आहिस्ता, ध्यान से, ऐसे। तुम आराम से बैठे हो ना? हाँ, ध्यान से, ऐसे ऐसे पाँव रखो, ऐसे। हाँ, मैं ठीक हूँ एफसून, ठीक हूँ, परेशान मत नहीं आमिर, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो।
तुम्हें अपना हाथ ऐसे मूव नहीं करना चाहिए। तुम्हें भूख लग रही है क्या? मैं खाने का बंदोबस्त करती हूँ। क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? नहीं तो मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर दूंगी। कबाब, सूप, क्या खाना चाहते हो बताओ। एफसुन, अब तुम भी जाओ और थोड़ा आराम कर लो। देखो मेरा हाथ तो ठीक है, मैं खुद भी ऑर्डर दे सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारा दिल जीतना चाहती हूँ बस। एफसुन साहिबा, मैंने आपके साथ अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन गुजारे। उन सितारों को देखना, ट्रक के पीछे बैठकर सेब खाना मैं कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है। अल्लाह अल्लाह कुछ चिल्लाने से ऐसा बोलो। आमिर, आराम से, वो घबरा जाएंगे। बेटा, अरे बच्चों तुम कैसे हो? अरे मेरे बच्चे, आराम से, हाँ, ठीक रिलैक्स हो हूँ, ठीक जाओ। हूँ। क्यों खुद को परेशान काया, कर मैं रही हो? कैसे रिलैक्स रह सकती हूँ? जब तक मैं अपने बेटे को ठीक गले है, नहीं देख लगा लूं, लो, मैं तुम्हारी रिलैक्स नहीं हो तबीयत सकती। ठीक है। रिलैक्स रहे हम। बेटा, तुम लोगों का एक्सीडेंट हो गया, मैं क्या करती? घर में आराम से बैठी रहती? नहीं हो सकता। कैसे अरे हुआ कुछ नहीं हुआ, एक्सीडेंट? ठीक बताओ है। मुझे। बताने को कुछ नहीं। देखिए, एफसुन ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, हम दोनों खैरियत से हैं। ठीक है, आप रिलैक्स शुक्र रहे। है, खुदा का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है बेटा, तुमने तो डरा दिया था। हम तो समझे थे, यानी चलो अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो। शुक्रिया भाई। गेट वेल सून। वो हम खाने का ऑर्डर करने वाले थे, कबाब मंगवाने थे हम लोगों को। क्या आप लोग खाएंगे? मैं ऑर्डर कर दूं आप लोगों के लिए? मैं खाऊंगा, हाँ। ठीक है। आप लोग? बेटा, नहीं बेटा, शुक्रिया। तुम्हारा शुक्रिया अफसुन बेटी, मगर इस वक्त हमें भूख नहीं लगी। खाना घर में तैयार हो रहा है, बस थोड़ी देर में आ जाएगा। तुम्हें ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी मंगनी की खबर आज के अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियों में छपी हुई है। सच कहूँ तो मुझे बहुत खुशी हुई है। मुबारक हो तुम दोनों को। हाँ, वो कुछ गलतफहमी हो गई थी, लेकिन फिक्र न करें, मैं संभाल लूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें तो वैसे भी ये चीजें पसंद नहीं है, मैं जानती हूँ। खैर तुम ठीक हो, बस यही काफी है। वो इन बातों में रखा क्या है? तुम दोनों आ गए, हमारे लिए बस यही काफी है। आमिर, तुम सब घर वाले यहाँ आराम से बैठो, मैं ऊपर जा रही हूँ। अगर कुछ चाहिए तो मुझे आवाज दे देना। एफसुन, तुम भी रुक जाती, साथ खा लेते। नहीं नहीं नहीं, हाँ, नहीं। एफसुन, तुम अभी तक फैक्ट्री नहीं आई बेटा, कल जरूर आना। जी बहुत खुशी होगी काया साहब, मैं कल जरूर आऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हारा इंतजार रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, सी यू जान। खुदा हाफिज। काया, तुम जरा देख लो ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। क्या देखूं मैं? अपने बेटे को। अरे सबा, मैं क्या देखूंगा आमिर को? ये तो खुद एक डॉक्टर है और अफसून भी डॉक्टर है। यहाँ तो जिसको भी छू लो वो डॉक्टर निकलता है, तो फिर मैं क्या एक नजर देख लेते तो क्या होता? देख लिया, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है हमारा बेटा। यानी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इससे बुरी नजर से बचाए।